वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग। आज की इस वीडियो में हम एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में सीखेंगे कि हमें एक्सपायर्ड डोमेन्स बाय करने चाहिए या फिर नहीं, और एक्सपायर्ड डोमेन से रिलेटेड सारे स्कैम्स जो कि अभी मार्केट में रिसेंटली चल रहे हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और जो आपके एक्सपायर्ड डोमेन्स है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। उनकी DAPA काफ़ी हाई होती है, तो इससे आपकी इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग प्रोसेस पर असर होता है। तो आप वीडियो में बने रहे, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कौन सा डोमेन हमें बाय करना चाहिए, स्पैम स्कोर क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में, जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी, बट ये वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कि हम एक्सपायर्ड डोमेन्स क्यों बाय करते हैं। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स की DAPA काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिससे कि हमारी इंडेक्सिंग और रैंकिंग इन दोनों के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और एक और इसके साथ बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे अपने वीडियो के साथ में बात करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अभी आपको एक वेबसाइट पे जाना है जहाँ से आपको डोमेन्स बाय करने हैं। तो उसके लिए आपको expireddomains.net के ऊपर में आपको चले जाना है, या ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आप लॉगिन कर लो। नॉर्मल एकदम साइन अप और लॉगिन का प्रोसेस है। इसके बाद आपको डोमेन्स कैसे खोजने हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि इंडेक्सिंग कैसे देखना है, उस पे एडसेंस क्या होता है, उस पे कैसे सारी चीज़ें काम करेंगी। एड्स बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, तो हम कोशिश करेंगे हम वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिलीटेड डोमेन्स के ऊपर में क्लिक करना है। तो अभी आपके पास बहुत सारे डोमेन्स आ गए। अब हमें कुछ फिल्टर्स लगाने हैं और कुछ सीक्रेट ट्रिक्स लास्ट में मैं बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम कंजर्व कर सकते हो और एक बेस्ट आप खोज सकते हो डोमेन, जिस पे अगर आप काम करोगे महीने 2 महीने 4 महीने, तो वो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगी। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, यहाँ हमारा डिलीटेड डोमेन आ गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास: कॉमन, एडिशनल, SEO एंड मैजेस्टिक। तो सबसे पहले अभी हम कॉमन टैब के ऊपर में जाते हैं। मुझे आप अपने डोमेन को अपना सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जो पर्टिकुलरली करता हूँ, मुझे इस तरह के नो नंबर्स नहीं मुझे चाहिए होते, हाइफन्स नहीं चाहिए होते मेरे को। इस तरह से कुछ चीज़ें चाहिए होती जो मुझे पसंद नहीं है अपने डोमेन में, कि हाइफन्स लगे हुए हो। इसके बाद आपको अपने वर्ड डोमेन्स पे आके आपको इंग्लिश रखना है। बेसिकली हम इंडिया से हैं, तो बेसिकली हमें इंग्लिश वाले डोमेन्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना है। और इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है यहाँ पर, कि इसके बाद आपको राइट हैंड साइड में ओनली अवेलेबल डोमेन्स, इसके ऊपर भी क्लिक कर लेना है। इसके बाद अभी हम बहुत सारे और भी फिल्टर्स लगाएंगे, जिसके बारे में हम धीरे धीरे वीडियोस में बात करेंगे। उसके बाद हमें एडिशनल टैब के ऊपर में जाना है। जिस तरह के आपको TLDs टॉप लेवल डोमेन्स चाहिए हैं, जैसे कि .com, .net, मेरे को .info भी चलेगा, .org, इस तरह से आप पर्टिकुलरली अपने लिए ले सकते हो। अगर आप चाहो तो .in भी ले सकते हो, अपने कंट्री के हमारे इंडिया के हिसाब से आप .in भी ले सकते हो। यहाँ पे जब आप सारी चीज़ों को डाल दोगे, उसके बाद आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको फिर थर्ड वाले ऑप्शन जो कि SEO है, उस पर कुछ भी नहीं करना, फिर मैजेस्टिक पे चले जाना है। मैजेस्टिक पे जाने के बाद आपको साइटेशंस फ्लो, कुछ कुछ चीज़ें जो कि मैं बताता हुआ भी चलूँगा कि क्यों हमें क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे 3 और 4 डाल के अभी स्टार्टिंग पे ट्राई कर सकते हो, और इसे भी हम यहाँ पे 3 डालते हैं। और इंडेक्स पे भी अभी हम पर्टिकुलरली डाल रहे हैं इंडेक्स URL, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट ले रहे हो उसके जितने भी URLs है वो इंडेक्स है कि नहीं। तो इस पे आप मिनिमम 1 या 2 डाल के रखो, जिससे कि ऐसा ना हो कि अगर गूगल की पेनल्टी वाली वेबसाइट्स है वो आप ना बाई कर लो, तो 1 या 2 अगर इंडेक्स्ड हैं उसके URLs तो वो चलेगा। फिर हम यहाँ पे बेसिकली ट्रस्ट रेशियो को भी मैं यहाँ पे 2 या 3 रखता हूँ, 2 या 3 हम रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो फिर जब आप इन सारी चीज़ों को डाल दोगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन आएगा। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1876 डोमेन्स हैं, जिसमें कि अब आप एक एक करके मैनुअली देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम इस वीडियो में एक एक करके नहीं देख सकते हैं। हमें कुछ और फिल्टर्स चाहिए जो हमें कि और बेस्ट तरीके से बताएं कि कौन से हमें डोमेन को बाय करना है, किस यहाँ पे ये बैकलिंक लिस्ट है, यहाँ पे किसके पास कितने बैकलिंक्स हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं सारे। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अब क्या करें इसके बाद? तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम कुछ और यहाँ पर फिल्टर्स अप्लाई करें। जैसे कि आप यहाँ पे मैजेस्टिक पे जा करके साइटेशन फ्लो को और इंक्रीज कर दो। साइटेशन फ्लो को जब आप इंक्रीज करोगे तो साइटेशन फ्लो और डोमेन, इन सारी चीज़ों को अगर आप इंक्रीज करोगे, ट्रस्ट फ्लो को, तो इससे क्या होगा, बेस्ट वेबसाइट्स आपको मिलेगी जिसपे कि गूगल का ट्रस्ट आपको सबसे ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे आकर के फिर ट्रस्ट रेशियो को भी 2 की जगह 4 कर देना और फिर अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास मात्र 35 डोमेन्स मिले हैं अभी आपको, जिसका इतना अच्छा ट्रस्ट लेवल और ये सारी चीज़ें। अब इन चारों के बाद भी आपके पास बहुत सारे काम है कि कौन से डोमेन बढ़िया है, किस पे कितना डीए है, कितना पीए है, और उसके साथ में उसका स्पैम स्कोर कितना है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, आप 3-4 पे रख के देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो आप। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सारे 25 डोमेन्स जो स्टार्टिंग के, उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर मैं एक और डीएपीए चेकर पे जाता हूँ। तो हम यहाँ पे अब डीएपीए स्पैम स्कोर चेकर पे जाते हैं और जो भी हमें बेस्ट लगता है हम कोई भी सभी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको भी यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे 10 यूआरएल्स आप डाल सकते हो। तो बेसिकली और यहाँ पे आप इसका डोमेन ऑथोरिटी, स्पैम स्कोर, सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। वैसे तो 25 यूआरएल्स थे, कुछ को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। चलो इतना काफ़ी है। उसके बाद गेट रिजल्ट्स के ऊपर में क्लिक करते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना होगा, एक एक करके आपको थोड़ा सा खोलना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको एक एक करके सबका डेटा आएगा, थोड़ा सा हमें वेट करना है। तो आपको मैनुअली जाके देखना होगा कि किसका क्या क्या है। फिर अभी हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कौन किस निश के अकॉर्डिंग है। और एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट, जिससे कि आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिल पाए, जो कि हर एक वीडियो में, जो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है, हम चाह रहे हैं एक वीडियो के अंदर में उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, हमारा हमने 9 यूआरएल्स डाले थे। DAPA 2638, स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है, इसका DA कम है, पेज ऑथोरिटी ज़्यादा, बट स्पैम स्कोर यहाँ पे 0। हमें कोशिश करना है या ट्राई करना है कि जिसकी स्पैम स्कोर 10 to 20 के आसपास रहे, हम सिर्फ उन्हीं डोमेन्स के ऊपर में जाएं और ना कि हम बहुत ज़्यादा स्पैम स्कोर वाली वेबसाइट्स को ले लें। तो उसके बाद फिर हम एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे एक और सेटिंग है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि, चलो ये हमारा एक और चीज़ है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओनली विथ एलेक्सा रैंक। जब हम इसको सर्च करके अप्लाई फिल्टर करते हैं तो सिर्फ एलेक्सा रैंक वाली ही वेबसाइट्स आएंगी। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने जो सिलेक्ट किया था सिर्फ 2 है वेबसाइट जिनपे एलेक्सा रैंक है। तो वो autogold.org है। तो हम एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद एक बार इस पे सर्च करते हैं फिर से कि इसकी DAPA और स्पैम स्कोर क्या है। शायद सर्च नहीं हुआ, फिर से एक बार डाल के देखिए, ये एक डोमेन हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट हो, जिसका DA 15 है, पेज ऑथोरिटी 28 है, स्पैम स्कोर 11 है, IP एड्रेस और ये सारी चीज़ें। तो अब हम इसके ऊपर में ही लेके और भी आप ऐसे करके खोज सकते हो। आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें कि आप देखो कि कौन से डिलीटेड डोमेन्स हैं। आप अपने ट्रस्ट फ्लो अपने हिसाब से रख सकते हो कि किन्हीं किन्हीं को 2 तक में या 3 तक में भी चल जाता है। तो आप देख लो, लेकिन बेसिकली एक मिनिमम आप रख लो कि 2, 3, 4 के आसपास में ही लेना है, और जिसकी स्पैम स्कोर 10 to 20 के बीच हो, या कोशिश करें कि 10 से नीचे मिल जाती है आपको। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे फिल्टर्स को हटा के मैनुअली बहुत सारी चीज़ों को चेक करना होगा कि उसका DAPA क्या है और ये सारी चीज़ें। तो अभी हमें एक autogold.org मिला है। तो अब हमें इस पे चेक करना है कि क्या इसकी कोई की तरह की गूगल की पेनल्टी तो नहीं लगी हुई। तो हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर, साइट, और एक बार यहाँ पे autogold.org को हम डाल के एक बार सर्च करेंगे। तो चलो इस पे 4 रिजल्ट्स autogold.org जो हमारा है, बेसिकली ये कार से रिलेटेड जो टिप्स हैं उनके लिए है। तो आप अपनी निश के हिसाब से भी देख सकते हो। अब हमें एक और चीज़ देखनी है, एक सर्च करते हैं हम लोग, वे बैक मशीन। इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने इससे पहले पहले क्या क्या सारी चीज़ों को पोस्ट किया हुआ था। तो हम यहाँ पे जाके भी सेम चीज़ डालेंगे, इसकी उस वेबसाइट का URL। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, autogold.org।
थोड़ा सा समय लगेगा और आपको बता दिया जाएगा ये जो डोमेन था ये 2011 का रजिस्टर्ड है और इस पर किस तरह से काम किया गया है। तो आप यहाँ पे खोल के जैसे कि 2011 में इसमें क्या काम किया गया तो ये इसका कैलेंडर खुल जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से काम हुआ है। जैसे कि अ, इस पे तो ज़्यादा नहीं हुआ है, तो चलो हम जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है स्टैटिक्स वहाँ पे चलते हैं। देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि आपको किस तरह के आर्टिकल्स या किस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी है। ये ऑटो गोल्ड के ऊपर में हमारा चल रहा है और यहाँ पर आपको फिर दिखेगा कि किस तरह से इनका सारा आर्टिकल्स और किन किन टॉपिक्स को इन्होंने कवर किया है, क्या ये टॉपिक्स गूगल एडसेंस अप्रूव करता है कि नहीं। इन सारी चीज़ों के ऊपर में भी आप देख सकते हो कि ऐसे कोई टॉपिक जो कि गूगल एडसेंस के रिपोर्ट्स के हिसाब से नहीं है, क्या वो ये उन सारी चीज़ों को तो नहीं है। तो नहीं, ये नॉर्मल जो हमारा है एक कार के ऊपर में बेसिकली एक कंपनी है जो कि कार के ऊपर में बनाता है, शायद ये रशियन कंपनी है जहाँ तक मुझे एक लग रहा है। तो इस तरह से ये कार के इमेजेस और इन सारी चीज़ों को लेकर के ही किया जा रहा है, कार वॉशिंग टूल्स एंड ऑल। तो अगर किन्हीं का कार से रिलेटेड कोई बिजनेस है, वो कार से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उनके लिए एक autogold.org एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। उसके बाद अभी हमारे पास और भी चीज़ें हैं कवर करने को, तो आप एक बार स्टेप समझ लो जिससे कि आप भूलो नहीं, सारी चीज़ों को आप कवर करो। सबसे पहले आपको जो जो मैंने फ़िल्टर्स बताया उन फ़िल्टर्स को अप्लाई करके अपने लिए कुछ बेस्ट डोमेन्स फाइंड करने। उस डोमेन्स को जब आप फाइंड करोगे तो फिर आपको चेक करना है कि क्या उसको कि DAPA और स्पैम स्कोर कितना है। जब आप DAPA और स्पैम स्कोर चेक कर लो उसके बाद आप देखो कि कहीं उस पर कोई पेनल्टी तो नहीं है। आप साइट आगे लिख के उस वेबसाइट का URL डालो और देखो कि हाँ यहाँ पे कुछ भी दिख रहे हैं कि नहीं। हमारा यहाँ पे दिखेगा ही, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रॉल्ड फिल्टर पे भी यही लगाया था कि एक न एक वो जो URL है वो इंडेक्स्ड होनी चाहिए। बट फिर भी एक बार आप मैनुअली चेक कर सकते हो। इसको चेक करने के बाद आपको autogold.org का वो वेब हिस्ट्री भी देख लेना है कि क्या वो उन टॉपिक्स को कवर कर रहा है जिसपे कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है कि नहीं। कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो कि एडसेंस अप्रूवल के पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहा है। इसके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लोगों का रहता है कि क्या इस डोमेन पे पहले से एडसेंस अप्रूवल या फिर कुछ सारी चीज़ें रहेंगी तो आपको फिर से एडसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। उसके ऊपर बेसिकली आपको नहीं मिलेगा, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको फिर से एडसेंस पे फिर से नए सिरे से काम करना होगा। इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बात करने के लिए कि ये जो जिस पे बैकलिंक्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनमें ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, उन सारे पेजेस को रिक्रिएट आप कर सकते हो जिससे कि वो ट्रैफिक बना हुआ रहे। और बहुत सारी चीज़ें जो कि बात की जा सकती है जिसके ऊपर में, बट ये वीडियो का लेंथ जो है वो काफ़ी लंबा जा रहा है। एक और चीज़ के बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हैकर्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स को टू गेट डेटा। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो, ये मैंने भी गूगल से बेसिकली मुझे ये आर्टिकल पसंद आया जिसमें कि वो पूरा बताएं अच्छे से कि कैसे हैकर्स आपके एक्सपायर्ड डोमेन्स को यूज़ करते हैं स्टील आपके डेटा को चोरी करने के लिए, और आपके डेटा का कितना मिसयूज़ होता है। फिशिंग और इन सारी चीज़ों के से रिलेटेड ये एक ब्लॉग है जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसका जो लिंक है वो पिंड कमेंट प्लस मैं डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल दूंगा, जिससे कि आप इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हो और आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। और लास्टली हम ये भी देखेंगे कि हम इसे बाय कहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सिर्फ गोडैडी के ऊपर में चले जाना है। गोडैडी पे आप जैसे चले जाओगे, गोडैडी आप किसी पे भी जा सकते हो, होस्टिंगर जो आपको सबसे बेस्ट लगे उस पर आप जाके अपने डोमेन को सर्च करो। यहाँ पे अपने डोमेन को सर्च कर लो। अब हम देखेंगे इस डोमेन का प्राइस क्या है और फिर हम यहाँ से सारी चीज़ों को बाई कर सकते हैं। इसका autogold.org एक नॉर्मल डोमेन का प्राइस भी 500-700 के आसपास होता है। ये एक ऐसा डोमेन हो सकता है जिस पे आपको DAPA हाई मिले, प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए बिना आपको मेहनत किए हुए। तो आप मेक श्योर आप यहाँ से फिर बाई कर सकते हो GoDaddy से, जहाँ से भी आपको बेस्ट लगे आप वहाँ से बाई कर सकते हो। ये आपको डोमेन 749 रुपीज़ में मिल जाएगा।
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें। कमेंट में आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डालें, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर सच कंटेंट्स।